Hello students of class 6th. I am your mathematics teacher Kriti Gupta. In this video we will discuss our chapter number 3, that is playing with numbers. In playing with numbers we cover the topic factors, multiples, after that perfect numbers, and after that our let's try one. Start with factors and multiples. First of all, in the let's find out section of your book, to understand the meaning of factors and multiples, we understand the meaning pattern. I can draw pattern. After that you can observe the pattern properly. For example, 12, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2. I can write that 12 को 1 into 12 लिख सकती हूँ, 12 को 2 into 6 राइट कर सकती हूँ, 12, 3 into 4 12, 4 into 3 12, 6 into 2 12. मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया. पैटर्न देखो, पैटर्न की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट लग रहा है, क्या लग रहा है कि पैटर्न को देख के कि जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं वो किसी न किसी तरह क्या है 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 12 की टेबल, मतलब 12 इनके टेबल में आ रहा है. अगर मैं इनको बार मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन करूँ, बार मॉडल देखो कैसे बनेगा. फर्स्टली ये 12 नंबर बिलोंग कर रहे हैं. इफ़ आई कैन डिवाइड इनटू 2 parts, that is 6 and 6, like that. After that I will divide into 3 parts, like that. ये हमें क्या शो कर रहे हैं, 4 4 4. आफ्टर दैट आई विल डिवाइड इट इनटू 4 parts, 1 2 3 and 4, right? 3 3 3 and 3. After that I will divide into 6 parts, 1 2 3 4 5 6. देखो 2 2 2 4 5, ये 6. हम इसको क्या है, पैटर्न्स को विद द हेल्प ऑफ बार मॉडल ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को समझने से पहले एक जस्ट आपको एक पैटर्न बताया गया है कि पैटर्न क्या है. 12 को कैसे राइट डाउन कर सकते हो. 1 into 12 लिख सकती हूँ, 2 into 6 भी राइट कर सकती हूँ, 3 into 4 भी राइट कर सकती हूँ, 4 into 3 भी कर सकती हूँ, 6 into 2 भी कर सकती हूँ, इवन 12 into 1 भी कर सकती हूँ. ये क्या है कि मैं 12 को राइट करने के क्या क्या मेथड्स हैं और विद द हेल्प ऑफ बार मॉडल हम 12 को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ आवर टॉपिक विल बी स्टार्टेड, दैट इज़ अ फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स. फैक्टर्स का मीनिंग क्या है, फैक्टर्स के बारे में क्या जानते हो आप. येस, फैक्टर इज़ अ नंबर दैट इज़ एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ अ नंबर, और वी कैन से दैट if we have 2 numbers, if we can multiply 2 numbers, then the answer will be the exact number. That is a factor. Read out the definition from your book. That is, factors are numbers that we can multiply together to get another number. Factors का meaning क्या है, exact divisor of a number, exact divisor of a number. Or we can say that if we multiply 2 numbers to get another number, that is a factor. For example, if I say 10, what is the factors of 10? फैक्टर्स का मीनिंग, अगर मैं हिंदी में बात करूं, फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो 10 है वो किस किस के टेबल में आ रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स. जिस टेबल में 10 आ रहा है वो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 1 आएगा, 2 के टेबल पे भी 10 आ रहा है. इफ़ आई डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5, दैट इज़ अ 10, और 5 के टेबल पे आ रहा है, और 10 नंबर इटसेल्फ अपने नंबर पे भी आएगा ही आएगा. तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 10 के. इफ़ वी राइट द, अगर मैं 7 डिवाइड बाई 2 करूँ तो आंसर विल बी, मेरे पास जो क्वेश्चन रिमाइंडर है वो 1 आएगा,
तो जब भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं किसी भी नंबर के, तो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए विदाउट एनी रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी तब हम बोल सकते हैं कि ये इसके क्या हैं, एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं 18, फॉर एग्जांपल मैं 18 की बात करूं कि 18 किस किस के टेबल में आ रहा है, सो आई कैन राइट 1, राइट 2, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 9 इज़ 18, और वी कैन से दैट 3 into 6 is multiply 18. So I can write 2, 3, after that 6 and 9 and 18. आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है, ये डिजिट्स लिखने हैं। ये डिजिट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसके ही जो साथ के डिजिट्स हैं इनको एज अ फैक्टर आप मेंशन कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 15 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली मैं ये देख लूँ 15 किस किस से ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब 15 किस किस के टेबल में आ रहा है, लाइक 1, नेक्स्ट इज 3 into 5, दैट इज़ 15, आफ्टर दैट नो नंबर, येस 3, देन 5, आई कैन राइट 15। तो ये क्या हो गए, 15 के फैक्टर्स हो गए। 15 इन नंबर्स के टेबल पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, हम इसको क्या कहेंगे, ये फैक्टर्स हैं 15 के। सो आपने फैक्टर्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से फाइंड आउट करने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 36। अब हमने ये देखना है कि 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 into 18 दैट इज़ अ 36, 3 into 12 that is a 36, yes 4 into 9 that is a 36, yes 6 into 6 is equal to 36। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 6 और 6 इज इक्वल टू 36। 7 के टेबल में नहीं आएगा 36, 8 के टेबल पे नहीं आएगा। अब आप इसके फैक्टर्स कैसे लिखोगे, फर्स्टली ये राइट नंबर्स करोगे, 1, 2, 3, 4, 6, आफ्टर दैट दिस नंबर्स। 6 हमारे पास आया हुआ है तो हम 6 फिर से राइट नहीं करेंगे, 9, 12, 18, आफ्टर दैट 36। ये हमारे पास क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 36। ऐसे आपने कोई भी नंबर आपके पास आ सकते हैं, आपने उनके क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। येस, नाउ फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्ट्स हैं किसके रिलेटेड, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। कौन कौन से पॉइंट हमने याद रखने हैं फैक्टर्स में, सी फर्स्ट 1 जो नंबर है वो सभी फैक्टर होगा, ऑल नेचुरल नंबर। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। राइट, जो 1 है वो क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, फैक्टर होगा ही होगा। नेक्स्ट है आपके पास जो द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। जितने भी हमने ये फैक्टर्स देखो बनाए हैं, ये फैक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये या तो क्या है, स्मॉल है इस नंबर से, या क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने भी हमने फैक्टर्स ड्रॉन किए हैं, फैक्टर्स निकाले हैं, या तो वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, या क्या होंगे, इक्वल टू द नंबर। जो भी हमें नंबर गिवन होगा वो वहाँ से स्मॉल होंगे उससे, या इक्वल होंगे उसके। थर्ड पॉइंट, जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिनाइट फैक्टर्स होते हैं। फिनाइट मीन्स क्या होता है, काउंटेबल। जितने भी फैक्टर्स मैं ड्रॉन करती हूँ किसी भी नंबर के मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करती हूँ, तो मैं इजीली इनको क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी 36 की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 9। अब 15 की बात करूँ, 1, 2, 3, 4, इसके फैक्टर्स कितने हैं, 4। तो ये क्या है, फिनाइट नंबर्स होते हैं इसके, मतलब मैं इजीली फैक्टर्स क्या कर सकती हूँ, इनके काउंट कर सकती हूँ। ये थे फैक्टर्स के कुछ पॉइंट। अभी हमने किया कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, इफ़ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, इफ़ वी मल्टीप्लाई
multiply two numbers, get another number, that is a factor. और we say that exact divisor of a number, exact divide हो रहे जो भी नंबर, उस नंबर से हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फैक्टर है. नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल्स दी, उसके बाद हमने किया कि कुछ फैक्ट्स हैं किसके रिलेटेड, फैक्टर्स के रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं. 1 क्या होगा, सभी नेचुरल नंबर्स का फैक्टर होगा ही होगा. देखो मैं हर में पहले क्या राइट डाउन कर रही हूँ 1. नेक्स्ट इज स्मॉल और इक्वल, जितने भी हमारे जो फैक्टर्स ड्रॉन होंगे, फैक्टर्स निकलेंगे, वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे या इक्वल होंगे टू द नंबर. नेक्स्ट इज फिनाइट नंबर्स, जितने भी हमारे पास नंबर्स ड्रॉन किए हैं, जितने भी फैक्टर्स ड्रॉन हुए हैं, वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे. क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स. Yes students, our next topic is multiples. Okay students, firstly read out the definition. A multiple of any number is a number formed by multiplying that number by another number. Multiple का मीनिंग क्या है, मल्टीपल क्या होता है कि किसी भी नंबर को फॉर्म करना, किसी भी नंबर को बनाना विद द हेल्प ऑफ अनदर नंबर. आपने किसी नंबर को ड्रॉन करना है, मतलब निकालना है दूसरे नंबर की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, मल्टीपल्स क्या होता है, राइट डाउन द टेबल्स. आपने जस्ट टेबल्स राइट डाउन करने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे. 4 के मल्टीपल्स का मतलब मैं 4 को नंबर्स से मल्टीप्लाई करती जाऊँ तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई मल्टीप्लाई इट विद 1 द आंसर विल बी 4. इफ़ आई मल्टीप्लाई विद 2 द आंसर इज़ 2. सो मल्टीपल इज़ 4, 8. इफ़ आई मल्टीप्लाई इट विद 3 द आंसर वी गेट 12. इफ़ वी मल्टीप्लाई 4 into 4 then आंसर विल बी 16. सो 12 and 16 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे. ओके, अप टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स ड्रॉन अप होंगे. अब अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 के मल्टीपल्स आपने राइट डाउन करने हैं, तो आई कैन राइट जस्ट टेबल 5, 5 to 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 5 25, अप टू इन्फिनिटी. ये हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे. जस्ट मल्टीपल्स का मतलब अगर मैं किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो आंसर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, उसका मल्टीपल होगा. राइट. मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, 4, 5, ऐसे कोई भी नंबर की एग्जांपल आ सकती है आपके पास. नेक्स्ट इज़ अ फैक्ट्स रिलेटेड टू द मल्टीपल्स. कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मल्टीपल के रिलेटेड हैं. फैक्ट्स. यस, फर्स्ट फैक्ट देखो क्या है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 1 का मल्टीपल होगा ही होगा. इसका मीनिंग क्या है कि वो 1, अगर मैं बात करूँ 1 के फैक्टर्स, इफ़ आई फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 1, सो 1 2 3 4 5, तो सभी नंबर्स क्या हैं, 1 के मल्टीपल होंगे ही होंगे. फर्स्ट फैक्ट इज़ एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. सभी नंबर क्या हैं, मल्टीपल होंगे 1 के. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. जितने भी हमारे पास ये मल्टीपल्स ड्रॉन हुए हैं, ये क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे, राइट, या क्या होंगे, उससे ज़्यादा होंगे. इक्वल और लार्जर, या तो ज़्यादा होंगे मतलब उससे ग्रेटर नंबर आएगा, या क्या होगा, इक्वल ही नंबर क्या होगा, ड्रॉन होगा. नेक्स्ट थर्ड इज़ नॉन फिनाइट नंबर्स. जितने भी हमारे पास ये फैक्ट्स हैं ये क्या आएंगे, नॉन फिनाइट आएंगे. नॉन फिनाइट मीन्स अनकाउंटेबल. मैं इनको काउंट नहीं कर सकती कितने मल्टीपल्स होंगे. लाइक अभी मैंने 5 के मल्टीपल्स काउंट करने हैं, कितने 5 के मल्टीपल्स हैं, सो आई कैन 1 2 3 4 5. आफ्टर दैट ये तो इन्फिनिटी तक है. इन्फिनिटी मतलब
मोर ऑन, सो ऑन, मतलब जो हम रीच नहीं कर सकते। इसके क्या है, इतने ज़्यादा मल्टीपल्स हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ फैक्ट्स थे किसके रिलेटेड, मल्टीपल्स के रिलेटेड। तो अभी हमने आज क्या किया कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट यस, एग्जाम्पल इन योर बुक पेज नंबर 47, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 10 to 40। आपने क्या करना है, मल्टीपल्स निकालने हैं 5 के, किसके, बिटवीन 10 और 40 के, मीन्स 10 और 40 के बीच में जितने भी फैक्टर्स क्या हैं 5 के हैं। सो वी राइट 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 15, 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 20, 5 multiply 5 that is 25, after that 5 multiply 6 that is 30, 5 multiply 7 that is 35, all that are the multiples which are between 10 to 40। ये क्या हैं, कुछ मल्टीपल्स हैं जो क्या हैं 10 to 40 के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Welcome back students, I am your mathematics teacher Kriti Gupta. Yes, in this previous videos we had discussed the topics that is the factors, multiples. In this video we will discuss our last two topics, that is the perfect numbers and let's try one. Now let's see the perfect numbers. First of all, what is the meaning of perfect numbers? Perfect number का meaning क्या है? Perfect number is a number which is equal to the sum of all its factors excluding itself. Perfect number क्या होता है? वो नंबर होता है जो क्या है, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, जितने भी हमने फैक्टर्स ड्रॉन किए हैं, अगर हम उनका सम निकालें वो क्या आए, एग्जैक्ट वही नंबर आए जो हमने, जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, वो क्या होंगे, परफेक्ट नंबर्स। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। If we find that 6 is a perfect number or not, we find it with the help of the factors. So firstly write down the factors of 6, 1, 2, 3 and 6. All that are the factors of 6. First of all, in the perfect numbers excluding itself, मतलब हमने 6 को exclude करने, 6 को हमने नहीं लेना। अब हमने क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं इसके, इनको क्या करना है, सम निकालना है इनका। सम मीन्स ऐड करना है इनको, जस्ट ऐड कर दो। 3 + 2 5, 5 + 1 6। सो देखो 6 इज इक्वल टू 6, सो वी कैन से दैट 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। नाउ लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल 15। Firstly, write down the factors of 15, 1, 3 and 5 and after that 15, right? For find out the perfect number, just exclude the number 15. There are 3 factors, plus it or add it. 5 + 3 8, 8 + 1 9, that is not equal to 15. ये 15 के इक्वल नहीं है, तो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर्स राइट डाउन करोगे। फैक्टर्स राइट डाउन करने के बाद उनका सम फाइंड आउट करोगे, एक्सक्लूड करके जो नंबर इटसेल्फ है एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या फाइंड आउट किया, इनका सम अगर क्या है, इक्वल टू द नंबर आ रहा है, दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट्स ट्राई वन। Yes students, let's try one of your book. Do all the questions of let's try one on your notebook. आपने जितने भी क्वेश्चन है let's try one के भी नोटबुक पे करने हैं। ओके, फर्स्ट इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं।
नेक्स्ट इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल आपको 6 नंबर दिया हुआ है, 6 के 5 फैक्टर्स आपने राइट डाउन करने हैं। वो कैसे लिखोगे? 6, yes 12, 3 6 18, 24, 30, 36 अप टू आपने जितने भी आपको मेंशन किए हुए हैं 5 राइट डाउन करने हैं, 6 राइट डाउन करने हैं, आप उतने मल्टीपल्स इसके क्या करके आओगे? राइट डाउन करके आओगे। ओके, नेक्स्ट इज गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 परफेक्ट नंबर्स। आपने कोई भी 2 परफेक्ट नंबर्स की एग्जाम्पल देनी है, वो आप कोई भी दे सकते हो। जैसे मैंने अभी 6 बताया, 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, सो यू राइट द 6। एंड अनदर नंबर इज 28, 21, 8 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 3 आर ओड as well as even, but multiples of 4 are always even. Explain. इसका मीनिंग क्या है? 4th क्वेश्चन का ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो क्या हैं? हमेशा ऑड और इवन दोनों आते हैं, राइट? जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स है। अभी आप चेक करो, जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो देखो ओड भी हैं, इवन भी हैं, ओड भी हैं, इवन भी हैं। ओके, अब मैं 4 की बात करूं, 4 के मल्टीपल्स राइट डाउन कर रही हूँ। 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो जितने भी 4 के जो भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, मल्टीपल्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करना है हमने। तो हम क्या लिख के आएंगे? अगर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑड नंबर को, ऑड नंबर के मल्टीपल्स क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऑड मल्टीप्लाई इवन कर रही हूँ तो जो आंसर है वो मेरा क्या आएगा? इवन आएगा। फॉर एग्जांपल ऑड क्या है? 3। अगर मैं इवन से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर कितना आएगा? इवन। ठीक है, अगर मैं ओड मल्टीप्लाई ओड करूँगी तो जो मेरा आंसर है वो भी क्या आएगा? ओड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 5, आंसर विल बी 15, ओड में आया। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँगी? इवन मल्टीप्लाई ऑड करूँगी तो आंसर क्या आएगा? इवन। अगर मैं इवन मल्टीप्लाई इवन करूँगी तो भी मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा? इवन में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई 3, दैट इज़ 12, 4 मल्टीप्लाई 6, दैट इज़ 24। तो आपने इस तरह एक्सप्लेन करके आना है। इफ़ ओड मल्टीप्लाई इवन देन द आंसर विल बी इवन, इफ़ ओड मल्टीप्लाई ओड देन द आंसर विल बी ओड, इफ़ इवन मल्टीप्लाई ओड द आंसर विल बी इवन, इफ़ इवन मल्टीप्लाई इवन द आंसर विल बी इवन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल योर लेट्स ट्राई 1. I hope you will understand. Okay, thank you and have a nice day. Welcome back students. I am your mathematics teacher Kriti Gupta. In this video we will discuss our chapter 3, that is playing with numbers. In the last 2 videos we had discussed the 5 topics, or we can say that up to let's try 1, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, परफेक्ट नंबर्स, लेट्स ट्राई 1। यहाँ तक हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर दैट कंसेप्ट: प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, को प्राइम और ट्विन प्राइम। ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में फैक्टर्स रीड आउट किया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, उसी की हेल्प से हमने नंबर्स को क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से 2, write down the factors of 2, that is 1 and 2. So there is only 2 factors, so 2 is a prime number. Like as 7, yes, 7 के factors 1 and 7. Yes, 7 is also a prime number because it has 2 factors. If we say 11, yes, 11, 1
and 11. It has only two factors, so 11 is also a prime number. Prime number is that number which has only two factors. All that numbers are included in the prime number. जितने भी नंबर्स के टू फैक्टर्स ही हमारे पास हैं, हम उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स. सो 2, 7, 11 ये हमारे पास क्या हो गए? प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज अ कंपोजिट नंबर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर्स? यस, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जांपल राइट डाउन 4 फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2, 4. देखो 4 के कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास? 3. ये मोर देन टू फैक्टर्स हैं, मतलब टू फैक्टर से ज़्यादा ड्रॉन हुए हैं फैक्टर्स, तो 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. लाइक दैट ऐसे ही 12 की बात करें. यस, 12. Write down the factors of 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Count the factors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factors are drawn. So it has more than 2. 6 क्या है? 2 से ज़्यादा है, तो 12 is also a composite number. तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर्स. यस, इवन नंबर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन नंबर्स? इवन नंबर आर द नंबर्स that is divisible by 2. इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्ट डिविजिबल होते हैं 2 से. जो भी 2 के टेबल पे नंबर्स आ रहे हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी हमारे पास क्या हैं? इवन नंबर्स. और वी कैन ऑल्सो से दैट मल्टीपल ऑफ 2, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो क्या है हमारे पास? इवन नंबर्स. ओके, नेक्स्ट इज अ ऑड नंबर. यस, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. वो नंबर्स जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, 2 के टेबल पे नहीं आ रहे, हम उनको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स. फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. All that numbers are the odd numbers because it is not divisible or it is not divisible by 2. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या करवाया? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. नेक्स्ट हमने देखा कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं. उसके बाद इवन नंबर्स. नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. अब हम क्या करेंगे? पहले कुछ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के फैक्ट्स हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो देखते हैं. यस, प्राइम एंड कंपोजिट का फर्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट वो कौन सा है? 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. जो 2 है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. फर्स्ट पॉइंट 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2. नेक्स्ट इज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट. 2 ही क्या है? इवन प्राइम नंबर है. जितने भी बाकी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं? ऑड नंबर हैं. तो ये क्या थे? 2 फैक्ट्स थे, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. क्या? 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर. ओनली 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर. ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर द ऑड नंबर्स. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं? ऑड हैं, ऑड नंबर्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज co-prime numbers. Now co-prime numbers.
Yes, co-prime numbers, the two numbers that have only one as a common factor. Two numbers that have only one as a common factor, that have only one as a common factor. को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दो प्राइम नंबर्स ऐसे जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आए? 1 आए, हम उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 35 एंड 37. फर्स्टली राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 37. जस्ट राइट डाउन द फैक्टर्स. yes, factors of 35, 1, 5, 7 and 35. ये क्या आ गए हमारे पास? 35 के फैक्टर्स. नेक्स्ट इज 37. 37 के फैक्टर्स 1, 37. राइट, ये हमारे पास क्या है? 35 के फैक्टर्स एंड ये 37 के. अब इसमें से जो कॉमन नंबर है वो क्या है? ओनली 1. तो हमारे पास ये क्या आ गए? 35 एंड 37 आर द को प्राइम नंबर्स. दो नंबर्स जिनके क्या है? सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है. कॉमन फैक्टर मतलब मैं दोनों नंबर्स के फैक्टर्स राइट डाउन करूँगी. फैक्टर्स राइट डाउन करने के बाद मैं कॉमन देखूँगी इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं. तो इसमें से कॉमन देखो 1 है, तो 1 हमने देखा था कि को प्राइम नंबर में क्या है? जिनका 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ओनली 1. तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स. Okay students, yes, our last concept is twin prime. Now what do you mean by twin prime? I just erase the important points. Yes, twin prime. Twin prime. Twin prime are that numbers there is only one composite number between them. ट्विन प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? दो प्राइम नंबर्स जो सिर्फ क्या हो, उनका जो डिफरेंस है वो क्या आए? 1 आए, और दो प्राइम नंबर्स का पेयर लेना है हमने. ट्विन प्राइम में क्या होता है? पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1 कंपोजिट नंबर. राइट, फॉर एग्जांपल 5 एंड 7. वी नो दैट 5 एंड 7 बोथ आर द प्राइम नंबर्स. मैंने इस ट्विन प्राइम में क्या लिया? पेयर ऑफ प्राइम नंबर का पेयर लेना है. राइट, उसके बाद जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 2 के इक्वल आना चाहिए. तो देखो 7 - 5 2, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे? 5, 1 एंड 5, 7 के 1 एंड 7. तो 5 और 7 क्या है हमारे पास? ट्विन प्राइम नंबर्स. और एग्जांपल्स देख लो आप लोग. यस, 11 और 13 ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं. राइट, नेक्स्ट 17 और 19 ये भी क्या है हमारे पास? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं. आप लोग 2 और 3 को ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? 2 के इक्वल नहीं है. तो 2 एंड 3 को हम ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते. जिनका डिफरेंस 2 हो और जो क्या हो? ओनली 1 कंपोजिट नंबर हो, इन दोनों के सेंटर में लाई कर रहा हो, हम उसको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी कवर प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स. आफ्टर दैट, विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो यू कैन ईजिली डू योर लेट्स ट्राई 2. लेट्स ट्राई 2 आपने क्या है? अपनी नोटबुक पे करनी है. लेट्स ट्राई 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर. ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास? 2. नेक्स्ट इज लिस्ट 2 पेयर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स विच आर को प्राइम. आपने 2 कंपोजिट नंबर्स बताने हैं जो कोई को प्राइम भी हो. नेक्स्ट इज विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर. ऐसा कौन सा नंबर है वो ना ही प्राइम नंबर में इंक्लूडेड होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में. ऐसा कौन सा नंबर है? ओनली 1 एक ऐसा नंबर है ना ही हम प्राइम नंबर पे लेते हैं ना ही उसको कंपोजिट नंबर में लेते हैं. ओके, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास? 4.
ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स, आपने प्राइम नंबर्स बताने हैं, फिर कंपोजिट नंबर्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स, मैंने ट्विन प्राइम नंबर्स बताया है आपको, आप इसकी वीडियो की हेल्प से लेट्स ट्राई टू ईजिली कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Welcome back students of class 6. I am your mathematics teacher Kriti Gupta. Yes, in the previous videos we had discussed up to let's try 2. 4 topics cover कर लिए थे हमने up to let's try 2 तक. After that I will discuss new concepts in this video, that is divisibility rules and let's try 3. Yes, first of all divisibility rules. Divisibility rule means divisibility rule make the divisibility easier. जो divisibility rules होते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो हमारी डिवीज़न प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएं, इजीली सॉल्व हो जाएं, इसीलिए हम क्या करते हैं, divisibility rules करते हैं। divisibility rules का मतलब क्या होता है कि हाउ टू चेक द divisibility बाय द नंबर्स, कि किस नंबर पे ये नंबर क्या है प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी रूल्स। नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे हर एक डिजिट के अकॉर्डिंगली अलग अलग होते हैं। हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 6, 5, 10, 9, 4, 8 and 11. With the help of that table I can explain the divisibility rules. So starts with divisibility by 2. Yes, how to check the divisibility by 2? If we have any number, for example I will take the example from your book, that is suppose 4120. This is your example. We need to check that number is properly divisible by 2 or not. हमने ये देखना है जो ये नंबर है ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है 2 पे या नहीं। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, if the ones place of that number is even, अगर कोई भी नंबर का वंस प्लेस चेक करें, अगर वंस प्लेस क्या है इवन आ रहा है तो वो क्या है प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है किस पे, कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 पे। जैसे हमने इस नंबर का जो लास्ट मतलब वंस प्लेस है वो क्या है 0, 0 इज़ इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. If we write 2, 3, 5, 9. Yes, in this example ones place of that number is 9, so 9 is not an even number. We know that even number is that number which is completely divisible by 2. तो 9 क्या है 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2. तो ये नंबर क्या है प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा किसके 2 पे, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 6248 2. यस, दिस नंबर इन दिस द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 2, so 2 is even number, so it is completely divisible by 2. Okay, now next is divisibility by 3. How to check the divisibility by 3? Yes, sum of digits, अगर हमारे पास नंबर हैं उनके अगर हम सम करें, अगर वो सम क्या है मल्टीपल ऑफ 3 हो, 3 के मल्टीपल्स कौन से हुए, 3 का टेबल 3, 9, 12, 15, 18, 24, ऑल दैट नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. यस, अगर हम उन डिजिट्स का सम करें, अगर वो सम क्या है मल्टीपल है 3 के, तो वो क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4120, हम इनको क्या करेंगे सेपरेटली सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 4 + 1 + 2 + 0. यस, 4 + 1 5, 5 + 2 7, राइट, 7 is a multiple of 3? No, so this number is not divisible by 3. Let us take another example 3. Yes, 312. Yes, 3.
दैट नंबर, इफ वी फाइंड आउट द सम ऑफ दैट डिजिट्स, अगर हम सम निकालें इनका तो कैलकुलेट करो कितना आएगा। 3 + 1 4, 4 + 2 6, ये 6 + 3 9, सो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, सो दिस नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चला ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। हम जो भी हमारे पास नंबर होगा, नंबर के डिजिट्स का प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा अगर वो मल्टीपल है 3 का, तो हम ये बोल सकते हैं जो ये नंबर है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट इज़ अ 6। यस, 6 में क्या होना चाहिए, वो दोनों नंबर्स क्या हैं, डिविजिबल होने चाहिए 2 और 3 के। ये नहीं होना चाहिए कि ओनली वन नंबर ही क्या है डिवाइड हो रहे हैं 2 के और 3 के, उसके बाद हम कह दें कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। नो, आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो भी नंबर है उसको 2 से डिविजिबल देखोगे, उसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक करोगे, फिर उसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करोगे। आफ्टर दैट आप लोग बोल सकते हो कि ये क्या है, 6 से डिविजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी चेक द नंबर 8318, यस, जो 8318 है 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, आफ्टर दैट 3 से, फिर हम 6 के लिए बोल सकते हैं। यस, 2 से देखो यस होगा क्योंकि वंस प्लेस क्या है इसका, इवन, सो यस। 3 के लिए क्या करना होता है, प्लस, सो प्लस इट। 8 3 1 + 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 8 दैट इज़ 20, 20 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 से डिविजिबिलिटी नहीं आ रही, तो ये 6 से भी क्या है, डिविजिबल नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा है कि 6 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लोगों ने 2 और 3 बोथ को डिविजिबल होना चाहिए। आफ्टर दैट आप लोग बोल सकते हो ये क्या है, 6 से प्रॉपरली डिविजिबल हो रहा है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 2 6 3 3 2। यस, 2 की डिविजिबिलिटी वंस प्लेस इवन होना चाहिए। यस, वंस प्लेस इज़ 2, सो इट इज़ इवन नंबर। आफ्टर दैट 3 प्लस इट, 2 + 6 + 3 + 3 + and 2, 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 2, yes, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16. Yes, now 16 is a multiple of 3 or not? No. Wait a second students. Yes, sorry students, I will change the example. Here is 2. I put here 2. After that it is 15. Yes, it is multiple of 3. So we can say that yes, it is divisible by 6. अगर वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तभी हम बोलेंगे वो 6 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट इज़ 5। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कैसे चेक करनी है, वंस प्लेस क्या होना चाहिए उसका, 0 या 5 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 0 5 0, यस, इसका वंस प्लेस क्या है, 0, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। आफ्टर दैट 2 5 6 5, यस, दैट नंबर, in that number the last digit, or we can say the ones place of that number is 5. Yes, for the divisibility of 5 the ones place is has either 0 or 5. तो 5 है, 5 अगर है इसका वंस प्लेस तो ये क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से। आफ्टर दैट 10, 10 के लिए क्या होना चाहिए, ओनली जो उसकी वंस प्लेस है वो क्या आनी चाहिए, 0। यस, if we have that number, the ones place of that number is 0, so yes, it is divisible by 10. Like that, if we write an example 4000, yes, how to check the divisibility of 4000, it is divisible by 10 or not? Yes, because the ones place of that number is 0, so we can say that that number is divisible by 10. ओके, 2 3 6 5 10 आई थिंक आपको क्लियर हो चुके हैं। आफ्टर दैट 9, 9 इज सेम एज 3। 3 का जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल चेक किया है वैसे ही सेम क्या है, 9 का। 9 के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9।
जो भी सम करेंगे हम डिजिट्स का वो क्या आने चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 9 का। अब 9 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, यस 9, 18, 27, 36, 45, all that numbers are the multiples of 9. Let us take an example 2, 6, 3, 2, 3, 2. Okay. सम ऑफ डिजिट्स, इनके डिजिट्स का सम करो 2 + 6 + 2 + 3 + 2. द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज 18. Suppose the sum of all digits of number is 18. So I hope that 18 is not. Yes. Now कैलकुलेट करोगे तो इनका सम क्या होगा 18. Yes. अगर 18 आ रहा है इनका सम तो क्या है, yes it is that number is divisible by 9. ओके. तो जो भी हमें आपको नंबर दिया जाता है उस नंबर के सम निकालोगे. सम मीन्स डिजिट्स को प्लस करोगे. अगर डिजिट्स का प्लस क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो हम बोल सकते हैं जो ये नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है किसके, 9 के. ओके. नेक्स्ट इज 4. हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 4. इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स, जो भी हमारे लास्ट 2 डिजिट्स हैं नंबर के, अगर वो क्या हैं, डिविजिबल है 4 के, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 के. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. यस. सो देयर इज़ अ नंबर 864. राइट. ये हमारे पास 864 नंबर है. हमने ये बताना है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 के या नहीं. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इसके, मतलब 1's प्लेस और 10's प्लेस, इनको चेक करना पड़ेगा कि ये 4 पे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं. सो आप लोग चेक कर सकते हो. डिवाइड आपको करनी आती है. यस. 4 से डिवाइड करो. 4 1s are 4. आफ्टर दैट 6 - 4 2 24. यस. 6 4s are 24. यस. इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. सो that whole number is completely divisible by 4. If the last 2 digits of that number is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. Okay. अगर लास्ट 2 डिजिट्स के क्या हैं, डिविजिबल हो रहे हैं 4 पे, तो ये पूरा नंबर क्या है, डिवाइड होगा 4 पे. नेक्स्ट इज 8. हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 8. इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स, जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, अगर वो क्या हैं, डिविजिबल हैं 8 के, आफ्टर दैट वी कैन से दैट द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम योर बुक. दैट इज़ 70016. अभी हमने क्या करना है, इन नंबर को चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल हैं या नहीं. तो हम कैसे चेक करेंगे, यस स्टूडेंट्स, लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज़ 016 को आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे ये 4 पे डिविजिबल हैं या नहीं. तो यस 0 इज़ नॉट एप्लीकेबल. 4 4s are 16. यस. सो दैट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. दैट लास्ट 3 डिजिट, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स, अगर इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं, 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली भी क्या होगा, 8 पे डिवाइड होगा ही होगा. ओके. नेक्स्ट इज 11. हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11. दैट इज़ द लास्ट डिजिट. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. यस. विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आई कैन एक्सप्लेन इट. यस. देयर इज़ अ नंबर 8957. हमने इसकी ये चेक करना है डिविजिबिलिटी कि ये 11 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं. तो हम कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स. सबसे पहले 1's प्लेस से आप लोग स्टार्ट करोगे. आई कैन मार्क द रैंकिंग. मैंने रैंकिंग देनी स्टार्ट की 1 2 3 एंड 4. आफ्टर दैट ऑड नंबर्स अलग निकालो. ऑड नंबर 7 एंड 9, इनको ऑड नंबर्स को अलग प्लस कर लूँ मैं. आफ्टर दैट माइनस जो इवन नंबर्स हैं उनको अलग प्लस कर लो. 5 + 8. अब आप लोग इनको सम करो. पहले इनका सम निकालो. 9 + 7 दैट इज़ 16. 5 + 8 दैट इज़ 13. राइट. 16 - 13 दैट इज़ 3. यस.
3 is the multiple of 11 or not? No. So it is not divisible by 11. Let us take another example. Yes, 2 8. Yes, example 280 819. Mark the ranking 1 2 3 4 5 and 6. ओड वन अलग निकालो, 1 3 and 5. 8 plus 9 माइनस, इसके बाद इवन को प्लस कर लो, 2 plus 0 plus 1. अब इनको प्लस करो, 8 plus 8 16. ये 16 plus 9 that is 25. 2 plus 1 3. 25 minus 3 आंसर विल बी 22. सो 22 क्या है? 11 का मल्टीपल है. सो वी कैन से दैट द होल नंबर इज द कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11. ओके स्टूडेंट्स, देयर इज द ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, I hope you will understand it. After that you will try Let's Try 3. If you have any problem regarding Let's Try 3, then contact me. Okay students, thank you and have a nice day.